सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और आज पूछे यहाँ खिलाड़ियों के गांव बापड़ौदा में आड़े थे इतने खिलाड़ी लकड़े हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। आज जो एक गौरव का क्षण है पूरे गांव के लिए, पूरा राठी खाप के लिए। मेरे गला हैं राठी प्रमोद राठी जी है मेरे गला, बापड़ौदा के सरपंच और युवा के जो हैं इनेलो के जिला के प्रधान हैं। राम राम जी। राम राम भाई साहब, बहुत बहुत और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। मेरे गला हैं हितेंद्र कुमार। नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। आज हमारा जो विषय है वो राजनीति के साथ साथ एक अलग हटके विषय है। जिस विषय की बात करूं तो ये विषय है गौरव का, विजय का, आशीर्वाद का। हमारे बापड़ौदा गांव में हैं आज हम। जज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव है बापड़ौदा और बापड़ौदा गांव मशहूर है खेल से। खेल के विषय में यहाँ पे आज हमारे साथ भाई बॉक्सर हैं आर्यन राठी जी, जो सिर्फ 17 साल की उम्र में यहाँ से कजाकिस्तान से सिल्वर मेडल जीत के आए हैं। पिछले 3 सालों में लगातार ये उनका चौथा मेडल है। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे बापड़ौदा गांव के सरपंच प्रमोद राठी जी से, जो यहाँ इनेलो पार्टी से हैं, जिला अध्यक्ष हैं। प्रमोद राठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। प्रमोद राठी जी, बॉक्सर आर्यन राठी, 17 साल की उम्र, छोटी सी उम्र जिसमें बच्चा सीखता है खेलना, बाहर घूमना। उस उम्र के अंदर मतलब इस बच्चे ने गांव का, अपने सारे समाज का बहुत तगड़े तरीके से पूरे देश में विदेश में नाम रोशन कर दिया है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे गांव को और आर्यन बेटे को और उसके परिवार को बधाई देना चाहूँगा जी। वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपने देश का नाम, एक गांव बापड़ौदा नहीं पूरे देश का नाम वहाँ परचम में लहराया है जी। और साथ ही साथ मैं उनके कोच साहब को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा और मेहनत से उसको इस काबिल किया जी। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, अपने गांव में आज तक कितने मेडल आ लिए, किस किस खेल में अपना गांव आ गया है? क्योंकि खेलों का मतलब बहुत महत्व है इस गांव में। बच्चे जो हैं बहुत खेल के तरफ रुझान है उनका। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारे गाँव के अंदर कोई भी ऐसा खेल नहीं है जिसमें हमारा गाँव पीछे। आप बात ले लो कुश्ती की। कुश्ती के अंदर हमारे गांव में 2 अर्जुन अवार्ड हैं एक परिवार के अंदर, बाप और बेटी की, जो इंडिया का सबसे पहला परिवार है जहाँ एक परिवार के अंदर 2 अर्जुन अवार्ड है। सबसे पहला गांव हमारा था और हमारा परिवार था पहलवान जगरूप राठी जी और हमारी बेटी नेहा राठी। उसके बाद धर्मा राठी हुए हैं, वो नेशनल में मेडल लेकर आए। पप्पू राठी हुए हैं, हमारा रवि है ग्रीको रोमन में कुश्तियों में बहुत ढेरों एग्जाम्पल है, हाँ मेडल लेके आए हैं। फुटबॉल के अंदर हमारी टीम टॉप होती थी गांव में। अब बॉक्सिंग के अंदर आप देख लो, जो आर्यन के पिताजी हैं मनोज हमारे भाई, वो भी बॉक्सिंग के तहत रेलवे में लगे हुए हैं बॉक्सिंग के काम। अभी आर्यन बेटा देख लो। रही बात खेल से अलग शिक्षा के मामले में, हमारा प्रतीक राठी है अभी HCS सेलेक्ट हुए हमारे पिछले साल। और जगजीत सिंह राठी हुआ करते हमारे अमेरिका के अंदर साइंटिस्ट बहुत बड़े। तो हमारा गांव में किसी भी चीज़ की इन बातों में कोई कमियां नहीं रही हैं। बड़ा आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता है राठी साहब। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से लगातार खेल में बच्चे आगे जा रहे हैं, तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं पीछे से बड़े बुजुर्गों का और आपका हाथ है। तो आप यहाँ के सरपंच हैं, तो सारा जितना भी कार्य है गाँव का वो आप देखते हैं। तो खेल को लेके क्या क्या आप किस तरीके से गाँव के अंदर सुविधाएं ला रहे हैं और किस तरीके से आप सारी चीज़ों को लोगों को दे रहे हैं? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ मैं आपको कि मैं 1.5 साल से सरपंच बना। उससे पहले भी मैं 4-5 साल से समाज में एक्टिव रहा हूँ। तो मैंने बच्चों के लिए फुटबॉल और बैडमिंटन का सामान, मतलब जितना मेरे से बन पाया अपनी पर्सनल कमाई से वो मैंने किया। सरपंच बनने के बाद मैंने अपने गांव के अंदर पर्सनल अपनी जेब से जिम रखवाया। अच्छा जी। ग्राउंड का मिट्टी का भरत अब 20 लाख रुपए का होगा, वो वेयर हाउस से पास करवाया। लेकिन सबसे बड़ी कमी मेरे को महसूस हो रही है ना, वो सरकारी तंत्र की हो रही है जी। कितनी बड़ी ख्याति होने के बाद अभी हमारे गांव की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा जी। जब भूपेंद्र हुड्डा सीएम थे तब भी कोई नहीं था, अब बीजेपी सरकार है तब भी कोई नहीं था। तो ये मैं बड़ी कमी मानता हूँ सरकार की। भैया आपको ये देखना चाहिए कि किस गांव से
क्या हुनर निकल के आ रहा है, तो आपको उनको सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। हमारा झज्जर जिला है ना, आजकल बालक जो है नशे की ग्रस्त में जाने लगा जी। हर गांव में आपने 100 से 150 बालक इसे जरूर मिलेंगे जो सूखा नशा करने लग रहे हैं जी। तो ऐसे में एक ऐसा गांव जिसमें खेल के क्षेत्र में जो है बालक इतने आगे आने लग रहे हैं, कैसे मोटिवेट करते हो अपने बालका ने, कैसे सुविधाएं ये सारी चीज़ें कैसे देते हो? मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, ये आपकी भावनाओं पे डिपेंड करता है कि आपकी भावनाएं क्या है। आज आप झज्जर नहीं, पूरा प्रदेश सूखे नशे की चपेट में है इस बीजेपी सरकार के अंदर। रोज खबरें आती हैं, सिरसा है, सार, कुरुक्षेत्र, हर जगह बुरा हाल है। कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, हर रोज मर्डर हो रहे हैं। आप देख लो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी जी का मर्डर हुआ, बिल्कुल। अब 2-3 दिन पहले अनुज राव का मर्डर हुआ है। तो कानून व्यवस्था तो हमारे देश में ही नहीं है, प्रदेश तो छोड़ो आप। रही दूसरी बात हमारे गांव की, तो हमारे गांव के अंदर जो नशे से हमारे बच्चे बचे हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे गांव के अंदर ये जो दादा काठड़ मंदिर है, इसकी कमेटी है, लोग हैं, बड़ा हिस्सा लेते हैं, बड़ा अच्छा साफ स्वस्थ रखते हैं। हम लोग जो हैं वो खेल की तरफ बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। हर खेल में मैंने एक चीज़ अपनी पंचायत की तरफ से घोषणा कर रखी है, कोई भी बच्चा, चाहे वो बूथ लेवल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको पंचायत की तरफ से 5100 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाए। वो मैंने शुरुआत से ही करा। और अब तक जितने भी बच्चे, कुछ दिन पहले हमारा बच्चा हल्के लेवल पर रेस में मोटरसाइकिल जीत का आया था, यही प्रोग्राम था जी। तो ये चीज़ें होती हैं डीएनए के अंदर। हमारे गांव का डीएनए हमेशा ही संघर्ष और गलत के खिलाफ लड़ा है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी बताऊंगा जी। जब हमारा देश गुलाम था ना, तो हमारे गांव ने कभी लगान नहीं दिया। अच्छा जी। जी, ये हमारे गांव का रिकॉर्ड है, आज़ादी के टाइम की बात। जी जी, हमारे गांव का रिकॉर्ड है। ये तो लड़ाई लड़ना हमारे डीएनए में, हमारे खून में है। तो इस नशे के खिलाफ हम सब मिलकर, जो जवान भी हैं, बुजुर्ग हैं, वो बातें करते हैं, बच्चों को दूर रखते हैं। दूसरी चीज, खेल के अंदर ऐसा हुआ है कि जब पीछे होते थे तो पहले क्या होता था कि पहलवान आ जाते शादी में और पनघट पर बैठ जाते। भाई कोई मैंने हरा होगा तो इस गांव का पनघट खोलूंगा ना, हम नहीं खोलेंगे। अच्छा। तो सारा गांव के अंदर ऐसे बारात आई हुई थी, तो वहाँ पहलवान ने ऐसा काम करा, तो सारा गांव हमारे गांव में आया था। हमारे दादा तो उदय सिंह पहलवान जी, वो गए, सुल्तान पहलवान जी 3-4 बार गए हैं, जो हमारे सारा गाँव का पानी खुलवाया है। अच्छा। उस पहलवान को हरा कर फिर पानी, तो हमारे गाँव में हमेशा ही है। और मैं तो बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि परमपिता परमात्मा ने इस गांव में जन्म दिया है। रेड्डी साहब, एक क्वेश्चन मेरा पूछना चाहूँगा कि जैसे अब बॉक्सर अपने आर्यन राठी भाई हैं, छोटे भाई, वो सिल्वर मेडल जीत के आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसके लिए सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं और कितना आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उसके तरफ ध्यान दे और वो और ज़्यादा से ज़्यादा गाँव का और पूरे देश का नाम रोशन कर पाए? मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को बड़ी सुविधाएं देनी चाहिए सरकार ने। अच्छे कोच, अच्छे खेलने के साधन, उनकी डाइट वगैरह, उनको प्रोत्साहन करना। सरकार को इन बच्चों को, कोई MP है, MLA है, वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब ये काम होते हैं ना, वो नहीं होते। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, भाई ठीक है, आप अपनी वोट की राजनीति करो, लेकिन ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको कुछ तो प्रोत्साहन करो, और कुछ नहीं तो उनकी पीठ तो थपथपा दो। और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे भाई साहब, और लग रहे हैं मेहनत के। और आपने एक चीज देखी हो तो मैं आपको बड़ी अतरज की बताऊंगा, बॉक्सिंग के अंदर हमारा देश कब कामयाब होने लगा है, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ओलंपिक में बॉक्सिंग के अध्यक्ष बने, उसके बाद। क्योंकि उन्होंने पहलवानों को, उन खिलाड़ियों को ना वो सुविधाएं दी हैं जो उनको मिलनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं करा कि उसको खा लो, गपलत कर लो, नहीं, उन्होंने बच्चों को वो चीज ध्यान दिया उनके ऊपर। तो मैं अब भी कहना चाहूँगा जो भी हैं उनको कि भाई आप इन बच्चों की तरफ देखो। तो आपने अभय सिंह चौटाला जी का नाम लिया, जो हमारे इनेलो पार्टी के सुप्रीमो आज के दिन, और आप भी इनेलो पार्टी से जुड़े हुए हैं झज्जर से, हल्के से। तो अभी इनेलो और RJP का जो है अलायंस हो गया है, और रोहतक लोकसभा से हमारे भाई अपने राकेश तंवर जी हैं, जो लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं सांसद के लिए। तो क्या लग रहा है आपको प्रमोद भाई की कैसी सिचुएशन है और किस तरीके से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और कहाँ आप उस चीज़ को देख रहे हैं आज? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, राजनीति के अंदर परिस्थितियाँ ऐसी चीज़ हैं जो समय रहते बदलती रहती जी। कुछ समय था जब हमारी परिस्थितियाँ बड़ी नाजुक थी जी, लेकिन जो हमारे नेताओं का एक काम करने का तरीका है और जो उनकी नीतियाँ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो डगमगाने वाली नहीं है जी।
हमारी पार्टी की नीतियाँ चौधरी देवीलाल की नीति वही चलती आ रही हैं। हमारी नीतियाँ किसान का मेरा, आम गरीब जन और सबको एक समान देखने। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जब जाट आंदोलन था तब भी खड़ा हो गए, स्ट्रॉन्ग लड़ाई लड़ी थी। जब किसान आंदोलन था तब भी उन्होंने, मात्र एक विधायक थे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया। आप जीवन में कभी भी त्याग कर लो भाई साहब, वो आपको उसका फल परमात्मा देगा। और आज उसी त्याग का फल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को भगवान और ये भगवान रूपी हरियाणा प्रदेश की जनता वो देगी। और अब की बार लोकसभा का चुनाव आश्चर्यजनक होगा हरियाणा के अंदर। जो लोग ये कह रहे हैं कि 10 मेरी, आप बीजेपी ले लो, बीजेपी के पास खुद के कैंडिडेट नहीं, बाहर से ले रखे हैं, कितने ले रखे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस ले लो, कांग्रेस हुड्डा साहब बीजेपी के साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं अपने बेटे को सिर्फ एक वो पारिवारिक चीज देने के लिए सब समझौता करके ना तो जी जो टिकटें बदली हैं जो अभी हैं उनसे अच्छे नेता कांग्रेस के अंदर थे। लेकिन भाई साहब उन जनता से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी राजनीति रोटियां से। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, आप एक सीट देख लो कितने अच्छे तरीके से, आप सिरसा से देख लो, संदीप जी हैं हमारे वाल्मीकि समाज से हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। कुरुक्षेत्र से जहाँ बड़े बड़े दिग्गज कोयला घोटाले के माहिर जो आज बीजेपी की वॉशिंग मशीन से सफेद हो गए, सुशील गुप्ता जी जो 10 दिन पहले कांग्रेस को गालियां दे रहे थे, आज वो बैठे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली रामलीला मैदान पर बैठे थे तो कह रहे थे कांग्रेस ने देश लूट लिया, आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो इन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को मतलब है अपनी राजनीति को बचाए रखने का, अपने वर्चस्व। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है। चौधरी देवीलाल ने पूरे हिंदुस्तान का तख्त बदलने का काम किया था और वहाँ भी त्याग करा वचन के ऊपर कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, दूसरे को बनूंगा। मेरा आखिरी सवाल कि आरजेपी और जो इन्हें लोगों का गठबंधन है, आप कितनी सीटें देख रहे हो लोकसभा में? भाई साहब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अचंभित परिणाम, कोई सोच भी नहीं सकता। तो रोहतक में आप त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हो? बड़े जो दिग्गज है ना, पसीने आए हुए। कांग्रेस पार्टी रोहतक के अंदर मेरे से बड़ी बार संपर्क कर रही है। अच्छा भाई साहब मदद कर दो, ये भाई किस लिए मदद कर दें, कोई कारण बताओ। आप किसानों के साथ हो, आप जाट समुदाय के साथ हो, आप किसी खिलाड़ी के साथ हो, आप किसी कर्मचारी के साथ हो, आप ये बताओ होए किसके साथ? सरपंच है वो पिटे, आंगनवाड़ी है वो पिटी, खिलाड़ी है वो पिटे, किसान है वो पिटे। कहाँ जाके खड़े हुए थे आप लोग? ये बता दो जो हमसे उम्मीद करते हो क्या हम आपकी बता, क्यों करते भाई? हमारे तो गठबंधन का हमारा उम्मीदवार है जो कह रहे हैं ना कि रोहतक हमारा गढ़ है। भाई साहब पसीने आए हुए हैं, रोज मेरे पास 2-4 फोन और 2-4 आदमी कि भाई साहब मदद कर दो, अब की बार मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे। राठी साहब, बेरी क्षेत्र, बेरी हल्के से आप आते हैं। बेरी हल्के के अंदर आप इनेलो और आरजेपी के अलायंस में काम कर रहे हैं। जी। तो यहाँ पे भी आपने रोहतक लोकसभा का अगर क्षेत्र की बात करूँ तो ये अब की बार अगर देख रहे हैं तो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हमारी पूरे इंडिया की हॉट सीट बन गई है रोहतक लोकसभा। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि आप अपने हल्के से आप कितनी बढ़त इनेलो और आरजेपी के अलायंस को दिला मैं आज पाएंगे? आपको एक चीज बता देता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वोट बैंक बड़ा खरा है। वो परिस्थितियाँ कुछ भी हो। पिछली बार चुनाव के अंदर हमारे बेरी हल्के से 16,500 वोट जो है वो चौधरी देवीलाल जी को समर्पित है। फिक्स है जी, ठीक है। हमारे यहाँ से विधायक भी बने हैं, लेकिन जो फिक्स है वो 16,500 तो है ही है। पिछले चुनाव के अंदर वो परिस्थितियाँ हमारा एक अलग हुआ था, पार्टी जो दोनों लोगों को बहका ले गए, देवीलाल का रूप बीजेपी को बाहर कर देंगे, जमुना पार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वोटर भ्रमित हो गया। हमारी वो 16,500 वोट दोनों पार्टी में आई थी, तो 16,500 वोट तो आप लिख लो और उसको फिर डोटा करने का काम हम करेंगे, मेहनत करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जागरूक वोटर हैं राठी साहब हमारे हल्के के, आपकी तरफ से एक अच्छा सा मैसेज दीजिए। मैं अपने हल्के की जनता को की मैसेज देना चाहूँगा। मैं बड़े लंबे समय से देख रहा हूँ हमारे जो मौजूदा विधायक हैं
लोग पता नहीं क्यों क्षेत्रवाद के ऊपर उनको वोट देते हैं। अरे भाई, आप समझदार लोग हो, आप बेरोजगारी रोजगार के ऊपर वोट दो, आप शिक्षा के ऊपर वोट दो, आप खेल नीति के ऊपर वोट दो, आप आम जन की सुविधाओं के ऊपर वोट दो। ये क्षेत्रवाद कुछ नहीं होता भाई साहब। प्रतिनिधि उसको चुनो जो काम करे, जो जनता का किस लिए होते हैं, जनता के काम करने के लिए। बिल्कुल सर। भाई सरकार से हमारे काम करवाने, रोड बनाना, स्कूल बनाना, जो भी करे। बेरी हल्के के अंदर एक काम गणवा दो रघुवीर कादियान जी मेरे को। मैं कुछ दिन पहले उनका भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सिरसा से लंगड़े घोड़े रिए वो। ठीक है, सबसे पहले तो मैं उनको एक नसीहत देना चाहूंगा कि अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करें। उसी नर्सरी ने आज आपको यहाँ बैठा रखा है जिसकी आप बुराई कर रहे हो। आप एहसान फरामोश लोग हो जो ये नहीं देखते कि किसने आपको कहाँ ले जाके छोड़ा और आप क्या बात कर रहे हो। जी ठीक है, इन लोग ये राजनीति के लायक है भाई साहब। स्टेज के ऊपर ये भाषाएं एक नेता देगा तो जनता पे क्या असर होगा, हमारे युवा साथियों पे क्या असर होगा, आप ये बात बताओ। मर्यादित भाषा, व्यक्ति का सम्मान करना हमारा सबसे पहला फर्ज है। और भाई साहब, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने काम किया ना, उसका 1% अगर रघुवीर कादियान बेरी के अंदर गणवा दे तो भाई साहब मैं जो वो दंड कहेंगे वो लेने को तैयार। ना तो वो जनता के सामने आके और वो माफी मांग ले, और उन्हें यो कह देना चाहिए भाई मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं लोभी लालची व्यक्ति हूँ, मेरा गुजारा नहीं है, ज्यादा मैं थारे पाछे पड़ रहा हूँ। और मैं जनता से अपील करूंगा इन चीज़ा न छोड़ के ओरिजिनल मुद्दा पर वोट गिरो। वो चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे हमारी पार्टी है या अदर पार्टी है, जो आम जनता की बात करती हो, आम जनता के काम करती हो, उन्हें वोट करे, यह प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब। तो आपने देखा, ये थे प्रमोद राठी जी, बापड़ौदा गांव बेरी हल्के से सरपंच हैं यहाँ पे। और हम कामना करेंगे कि जिस प्रोग्राम में आज हैं ये बॉक्सर आर्यन राठी के लिए भी आशीर्वाद और हर तरीके से शुभकामनाएं हैं, और प्रमोद राठी जी के लिए भी हम धन्यवाद चाहेंगे, और आगे भी आपसे ऐसे ही शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कर दियो भाई, वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम, नमस्कार। सब ने।